जय माई की फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे से होंगे। ये जो आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, कई लोगों ने गैस कर लिया होगा, बट जो लोग ना समझ पाए हों उन्हें मैं समझा देती हूँ कि ये क्या है। आगरा किसके लिए फ़ेमस है, ये पता है सबको? बिल्कुल, ये आगरा हमारा ताजमहल के लिए फ़ेमस है, बट जो उसकी स्वीट डिश है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध है, उसे कहते हैं पेठा। हमारा आगरा, हमारे भारत में जो आगरा है वो एक पेठा के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जी आज हम वही बनाएंगे, यानी कि आगरा की फ़ेमस डिश पेठा। इसके लिए ये क्या लिया हमने, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे कुमड़ा, यानी सफ़ेद कद्दू। बिल्कुल कद्दू की तरह होता है, बट कद्दू जो होता है वो ऊपर से हरा होता है बिल्कुल, और अंदर से पीला दिखता है। बट ये वो कद्दू नहीं है, ये है सफ़ेद कद्दू, यानी कि इसकी स्किन जो है वो भी ऊपर से वाइट सी होती है और अंदर भी ये बिल्कुल ही वाइट होता है। तो ये हमने एक कद्दू ले लिया है पूरा, और अब हमने इसे कट करना है। मेरे पास बड़ी नाइफ़ नहीं है तो मैंने छोटी नाइफ़ से ही काम चलाया है। आप लोग के पास हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। कुमड़ा आपको मोस्टली सभी जगह मिल जाता है, बड़े इजीली मिल जाता है और बहुत ही चीप होता है, यानी कि ये कुछ 8 से 10 रुपए किलो में आपको मिल जाता है। यानी ये जो बड़ा वाला जो पूरा पीस आएगा ये कुछ 40 से 50 रुपए में आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने भी ये सब्ज़ी वाले भैया से कह के मंगाया था। अब हमने क्या करना है, इसे कट करने के बाद में हमने इस तरह से इसके पीसेस में मैंने कट किया है, क्योंकि छोटी नाइफ़ है तो उससे काम चलाना है। अब इसके ये जो बीज है ना, हमने इन्हें निकाल लेना है, क्योंकि ये खारे होते हैं, मतलब बहुत कड़वे से। इसकी जो बीज वाली जो स्किन होती है ना वो बहुत कड़वी होती है, तो हमने इसे रिमूव कर लेना है इसमें से। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली स्किन हमने निकाल दी, अब ये ऐसे दिखेगा। ये वाली स्किन हमने रख लेना है, इसमें वेस्टेज बहुत होता है। अब ये जो इसकी ऊपर की जो टाइट वाली स्किन है ना, जो ग्रीन और वाइट सी, उसे भी हमने रिमूव कर देना है। कट करके हम उसे अच्छे से रिमूव कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसे रिमूव कर देंगे पूरा। अब हमारे पास ये साफ सा कुमड़ा अच्छा वाला जो पीस है वो बचेगा। इसी तरह से हम बाकी के कुमड़े को भी कर देंगे। धीरे धीरे सारे बीज का जो हिस्सा होगा वो निकाल देंगे, और ऊपर का जो स्किन का हिस्सा होगा वो भी निकाल देंगे। सॉरी, ये इस तरह से हमने इसकी स्किन को भी निकाल दिया है। अब हम ये सारे कट कर करके एक अलग जगह रखते जाएंगे, और इस तरह से हमने इनके छोटे छोटे पीसेस भी कट कर लिए हैं। यानी जो साफ़ स्किन थी, और ये मैंने एक जो सांचे होते हैं ना, उससे कोई भी डिज़ाइन आप देके इन्हें निकाल सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे फ्लावर डिज़ाइंस में इन्हें कट कर लिया था थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है ना कुछ इंटरेस्टिंग सा हो, तो इसलिए। अब हमने ये फॉक लिया है। ये फॉक हमने क्यों लेना है, ये देखिए मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये जो हमारा एक एक पीस लेके हमने इन्हें अच्छे से गूदना है, यानी कि इन्हें अच्छे से हमने फॉक की हेल्प से इनमें अच्छे से गूदा करना है इनको, और बिल्कुल पास पास में करें, दूर दूर ना करें। इससे क्या होगा कि जो हमारा रस है ना, जब हम इसे रस में पकाएंगे तो ये बहुत अच्छे से रस इसके अंदर तक भर जाएगा, और ये पकते टाइम भी ये बड़े ही इजीली पक भी जाता है। नहीं तो फिर टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा टाइट होता है। इसलिए हमने इन्हें सबको अच्छे से गूदा करके रख दिया है। और अब यहाँ पे हम एक बड़े से बर्तन में ले लेंगे पानी, और इसमें ऐड कर देंगे हम ये हमारे जो कट किए हुए पीसेस हैं ना, उन्हें हम इसमें डिप करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहली प्रोसेस आप देखें। इसके लिए हमने जो चूना होता है, आपने देखा होगा जो पान वाले की शॉप पे कई लोग चूना यूज़ करते हैं, वो चूना लेंगे हम और इस पानी में मिक्स कर देंगे। ये इस तरह से हम थोड़ा सा चूना और ऐड कर देंगे इसमें, और इसे हमने इस पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है पूरे चूने को। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पूरे चूने को ध्यान रखिए अच्छे से घोल दीजिएगा इसमें पानी में। चाहे तो आप हैंड की हेल्प से कर सकते हैं, बट कोशिश करें स्पून से ही हो,
क्योंकि मैंने जब ये चूना डाला तो मेरे हाथों में थोड़ा सा जलन हुआ था। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग करें, क्योंकि किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकती है, तो ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि चूना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आई थिंक मुझे पहली बार फील हुआ, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ शेयर की। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो पेठा है ये आया कहाँ से, ये इस मतलब ये बनाया किसने और क्या सोच के बनाया होगा। तो पता है क्या है, अभी हम क्या करेंगे, इस पेठे को इसमें डिप कर देंगे अच्छे से। जब शाहजहाँ जो थे ना, वो पहले जब आगरा के जब राजा थे, जब उनका शासन था वहाँ पे आगरा में, तो उन्हें पता नहीं क्या सूझी बैठे बैठे कि जिस तरह से मेरा ताजमहल है ना, उसी तरह से कोई ऐसी मिठाई भी हो कि जो बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ हो, बिल्कुल मेरे ताजमहल की तरह। क्योंकि उन्होंने बनाया था ताजमहल, तो उन्हें थोड़ा सा इस बात का भी गुरूर हो गई कि जब मैंने ताजमहल बनाया तो उसी की तरह कुछ मिठाई भी होनी चाहिए बिल्कुल। तो उन्होंने अपने जो रसोइये थे, जो शाही रसोइये, उनसे कहा कि ऐसी कोई मिठाई बनाओ कि जो बिल्कुल मेरे ताजमहल की तरह हो, बिल्कुल साफ़ स्वच्छ सी। तो भाई रसोइये उसमें बड़े असमंजस में फंस गए कि अब ऐसा क्या बनाया जाए। बट रसोइये ठहरे रसोइये, उनका दिमाग तो चलता ही है जैसे हम गृहिणियों का चलता है। तो उन्होंने फटाक से थोड़ा सा बिल्कुल छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स लेके, जैसे चीनी हुई, कद्दू लिया, और इससे तैयार कर दिया ये पेठा। और जब से ही ये हमारा पेठा जो है बहुत ही फेमस हो गया, आगरा की फेमस मिठाई के नाम से। क्योंकि इसमें सिर्फ होता है क्या, सफ़ेद कद्दू, चीनी और बस ये पानी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ये हमने अपना पेठा इसमें एक पानी में गला के रख दिया है, चूने के पानी में, और इसे हम छोड़ देंगे कम से कम 12 से 14 घंटे के लिए। इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए ढक के, आपको इसे पलट के नहीं देखना है, कम से कम 14 घंटे तक। अब हमने ये 14 घंटे बाद नेक्स्ट डे मैंने शाम को 7 बजे गलाया था और सुबह कुछ 10 बज रहे थे, तब मैंने जाके इसे खोला। ये देखें आप। अब हमने क्या करना है, चलिए आगे की प्रोसेस आपके साथ बताती हूँ मैं आपको। ये आ गया अब पूरा काम हमारे पानी मास्टर का। तो यहाँ पे क्या है, हमने खोल देना है अपना नल, और इसमें हमने इस पेठे को बहुत अच्छे से कम 5 से 6 बार बहुत अच्छे से इसकी धुलाई करनी है। इतने अच्छे से धुलाई करनी है कि जितनी तो धुलाई किसी भी चीज़ की ना हुई हो। क्योंकि याद है, ये जो डिश है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी ही नहीं मांगती, ये सफाई भी बहुत मांगती है। इसीलिए तो कहते हैं कि पेठा सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा, सबसे स्वादिष्ट जो मिठाई इतनी इजीली नहीं बन जाती है, थोड़ा सा तो मांगती है ना। इसीलिए इसकी सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारे भारत में जो सबसे साफ़ सुथरी मिठाई होगी, जो सबसे साफ़ सुथरे तरीके से बनाई जाएगी, वो पेठा ही है। तो आप भी इसे अच्छे से 5 से 6 बार मैंने अच्छे से इसे वॉश किया नल के नीचे, और फिर इसे हम आगे के प्रोसेस में, मैंने उसे अभी रख दिया है, जब तक उसका पानी निथरेगा तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। इसके लिए पहले मैं ये कढ़ाई हटा दूँ, क्योंकि आज कंजका थी, तो मैंने सारा काम ख़त्म करने के बाद में अब हम शुरू करते हैं अपना पेठा बनाने की आगे की प्रोसेस। इसके लिए मैंने ली है ये कुछ 1 से सवा किलो चीनी होगी ये, क्योंकि ये जो मेरा बर्तन है ये 1.5 लीटर का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितनी चीनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने जितनी चीनी ली थी उससे बहुत ही कम, यानी कि 1/4 कप पानी लिया है। इस चीनी में बस वो पानी इस चीनी को घोल दें। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं करना है, इसे फ्लेम ऑफ में ही हमने पहले चीनी को इस पानी में अच्छे से घोल लेना है। जब ये अच्छे से थोड़ा सा घुल जाएगी, उसके बाद ही हम फ्लेम को ऑन करेंगे। देखें, ये पानी चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और ये मिक्स हो गई है, तब हमने जाके अपनी फ्लेम को ऑन किया है। अभी हमने इसे फ्लेम पे अच्छे से, और फ्लेम को तेज़ रखना है, ये याद रखें आप। यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ बता रही हूँ आपको कि आपको पूरी प्रोसेस में जहाँ फ्लेम हमारी ऑन होगी तो वो बिल्कुल फुल फ्लेम पे ही रखना है आपको, क्योंकि ये जो पेठा हमारा बनता है वो बहुत तेज़ टेम्परेचर पे ही बनता है।
तो आपने याद रखना है यहाँ पे जब हम चाशनी बनाएंगे तो फ्लेम को तेज़ रखना है और उसके बाद में भी हमने फ्लेम को तेज़ ही रखना है। अभी हमारी चाशनी में बॉईल आ गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना पेठा। आप सोच रहे होंगे मैं एक साथ क्यों नहीं डाल रही हूँ। एक्चुअली क्या है, पिछले 3-4 दिन से ऑलरेडी मेरे हाथ इतने जल रहे हैं ना कि कहीं कुछ भी डालती हूँ, कुछ भी तो घी या तेल ऐसे लग जाता है हाथों पे, तो वो फलक काफ़ी आ गए हैं। इसलिए मैं स्पून की हेल्प से इसमें सारे पेठे को बड़ी ही सावधानी से डाल रही हूँ। ये देखिए, जब हम पेठे को डालेंगे ना तो टेम्परेचर ऑलरेडी इसका डाउन चला जाएगा चाशनी का, है ना। तो हमने ये ध्यान रखना है, हमने अपनी फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना है। ये मैंने लो नहीं किया था, बस वो जो बास्केट से वो उसके ऊपर लग गया तो वो लो हो गई थी। और अब हमने इसे इस तरह से डिप करते हुए इसमें करना है। बट मुझे लग रहा था कि ये एक में नहीं बन पाएगा क्योंकि पेठा ज़्यादा था और बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने ये 2 बर्तनों में अलग अलग कर दिया। आधी चाशनी और आधा पेठा इसमें और आधी चाशनी और आधा पेठा दूसरे बर्तन में। इस तरह करते हुए हमने इसे देखना है और इस तरह से बॉईल होते होते कुछ समथिंग 25 to 30 मिनट्स मुझे लग गए थे। ये देखें, ये हमारा पेठा 25 to 30 मिनट्स के बाद में बॉईल हो के इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगेगा। तब आपको जाके गैस को ऑफ़ कर देना है और उसे कवर करके छोड़ दें, क्योंकि अभी हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चाशनी बहुत गर्म है तो हम उसे छू भी नहीं सकते हैं। ये देखें, चाशनी बहुत गाढ़ी होने के बाद में इस तरह से 2 से 3 तार बनने लगते हैं उसमें। हमने उसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। जब हमारी चाशनी ठंडी हो गई थी तो मैंने दोनों बर्तनों के पेठे को एक ही बर्तन में डाल दिया था। अब देखिए ये किस तरह से दिख रहा है। ये मैंने शाम के टाइम जब उसको खोला है तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने 2 छलनियाँ रख ली हैं, उसके नीचे एक प्लेट लगा दी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पेठे के पीसेस हैं इन्हें एक एक करके अलग अलग हमने इन्हें निकालना है, क्योंकि चाशनी में अब थोड़ा सा चिपक गए हैं, चाशनी ठंडी हो गई है। हम इन्हें अलग अलग निकाल के इस तरह से, और इन्हें फ़ैन की ही नीचे, मतलब फ़ैन की जो हवा चलेगी उसी के नीचे हमने इन्हें इस तरह से ड्राई होने के लिए रख देना है। और इस प्रोसेस में मुश्किल से 1 से 2 घंटे लगे इसे ड्राई होने में। ये देखें, इस तरह से एक एक पीस करके हमने दोनों छलनियों पे अच्छे से फैला दिए हैं अपने पेठों को। और जो थोड़े बहुत बच गए थे उसके लिए छलनी में जगह नहीं बची थी, तो मैंने जो स्ट्रेनर थी उसमें ही निकाल दिया था। बस आप ही ध्यान रखें कि हमने इन्हें एक एक करके फैलाने हैं जिससे कि ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ये जो शुगर सिरप बचा है इसे फेंकना नहीं है। इसे गर्मियाँ चल रही हैं तो आपको पता है क्या करना है। इसमें आप अपने गन्ने का रस बना सकते हैं, इसमें आप अपना नींबू का रस बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे जूसेस सभी कुछ सिरप वगैरह आप बना सकते हैं। तो उसे स्टोर करके रख लीजिएगा और धीरे धीरे यूज़ करते रहिए। ये देखिए कितना जूसी हमारा पेठा बना है। जब मैंने इसे एक साथ कर लिया, मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर। इसे हम वैसे तो 1 महीने स्टोर कर सकते हैं अपनी पेंट्री में, बट आप फ्रिज के अंदर अगर इसे रख देते हैं तो इसकी जो लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज की रेसिपी के लिए प्लीज़ फ्रेंड भर भर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।